हेलो बच्चों, मैं आपके सामने आज से ज्योग्राफी क्लास लूँगा आपकी 9th की, जिसमें हम शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर से, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। आपको इसमें पहले पता होना चाहिए, कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो तो कि सबसे पहले हमें उसमें पढ़ना क्या होता है। जैसे इसमें आपको सिर्फ 5 चीज़ें पढ़नी है पूरे चैप्टर के अंदर। एक बार आप खुद गो थ्रू जाना आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। पहला पढ़ना है आपको कि कितने राज्य हैं हमारे देश के अंदर और कितने यूनियन टेरिटरी हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा पढ़ना है आपका कि किन किन देशों से हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, ठीक है। फिर पढ़ना है हमें कि हमारे कितने आइलैंड हैं, मतलब जो हमारे एक है हमारा अंडमान निकोबार, दूसरा ये है। फिर आपको जो राज्य पढ़ने हैं, राज्य में पढ़ लेके अपने 28 राज्य होते हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज होती हैं। उसके बाद पढ़ना होगा आपके 28 राज्यों के राजधानियों के नाम। फिर आपको जो 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके बारे में पढ़ना होगा आपको। फिर आपने देखा होगा कि आपने 6ठी क्लास में पढ़ा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो इक्वेटोरियल लाइन। तो हमारे देश से आपको पता ही होगा कि जब आप 9th क्लास में आओगे तो आप 6 पढ़ के आओगे, उसमें लिखा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं 23 डिग्री। फिर वो आपसे पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कितने राज्यों से पास करती है, वो पढ़ना है आपको। उसके बाद अब आपको पढ़ना है टाइम मेरिडियन कितने राज्यों से पार करती है, वो आपके 82 डिग्री होती है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो आपने कभी ग्लोब देखा होगा तो जो ऐसे जो लाइनें जो फ्लैट होती हैं उन्हें हम बोलते हैं लैंगिट्यूड, और जो ऐसे जो होती हैं जो होती है ना फ्लैट, उनको पढ़ते हैं हम लैटिट्यूड, और जो ऐसे होती है ना एकदम स्ट्रेट, उससे पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड। तो उसी तरह से आपको वही पढ़ना कि इंडिया का जो है एक्सटेंशन जो है लैटिट्यूड में कितना है और जो है लॉन्गिट्यूड में कितना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। चलिए, ये जो मैंने आपको ब्रीफ दे दिया कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना आपको। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं अपना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो ये, हाँ मैं बताता हूँ मैप, इसे हम बोलते हैं नॉर्थ, इसे बोलते हैं साउथ, इसे बोलते हैं वेस्ट, और इसे बोलते हैं हम ईस्ट, ठीक है। ये भारत का एक्सटेंशन है वर्ल्ड के मैप के ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ना होता है कि हमारा वेस्ट टू ईस्ट कितने डिग्री में, मतलब लैटिट्यूड में हम इंडिया जो है मतलब ब्रॉडन है, और लैटिट्यूड में कितना है। तो आप मैं चलता हूँ यहाँ से आपको कि लैटिट्यूड कितना है हमारा, जिसे बोलते हैं हम वेस्ट टू ईस्ट कॉरिडोर बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना है, यहाँ पे लिखो आप 68 डिग्री। ये 0 जो होता है इसका मतलब डिग्री होता है, ये 7 है, जो ये है इसका मतलब होता है मिनट, ठीक है। फिर ये होता है, यहाँ होता है आपका ईस्ट में 98 डिग्री, सॉरी मैं गलत हो रहा है, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक ये होता है। और साउथ में हमारा होता है 8 डिग्री 4 मिनट, और ये नॉर्थ में हमारा होता है 37 डिग्री 6 मिनट। ये आपको इतना पहले पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा होता है कि हमारी जो लंबाई, जैसे कोई बॉक्स होता है उसकी हम देखते हैं लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये लंबाई चौड़ाई। इसी तरह से इंडिया की जो विड्थ ये होती है और लेंथ ये होती है कि इंडिया की विड्थ और लेंथ कितनी है, ठीक है। तो अब मैं ग्रीन पेन से दिखाता हूँ आपकी इंडिया की लेंथ कितनी है। ये मैं दिखा रहा हूँ, को देख लो आप, ये लाइन सीधा जो आ रही है ये आपको लेंथ बताएगी इंडिया की। ये आपकी है 2933 किलोमीटर, ठीक है। और विड्थ जो है आपकी इंडिया की इस पॉइंट से नापी जाती है, वो है आपकी करीब 3214 किलोमीटर, ठीक। ये हो गया, इतना पता होना चाहिए। उसके बाद हमें पता होना चाहिए हमारा जो हम कितना, वर्ल्ड का कितना % एरिया इंडिया कवर करता है, ठीक है। तो वर्ल्ड का इंडिया कवर करता है 2.4% एरिया, ठीक ये हो गया। अब फिर होता है कि हम कितने, इंडिया कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जब इसको आप, जिसे आप निकालते हो ना एरिया रेक्टेंगल का या सर्कल का या फिर पैरेललोग्राम का, उसी तरह से इसका निकलता है एरिया। तो हमारा एरिया है 3,28,000 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर,
ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अब हम आते हैं अपना स्टेट के ऊपर। ये इतना अपन नोट कर लिया बच्चों अपने, और अपना आते हैं अब स्टेट के ऊपर। तो ये अपना प्यारा भारत, अब देश को अब हमें अपने, क्योंकि ये हमें इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम जान सकें कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, कि कहाँ की क्या कल्चर है, किस तरह के लोग हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में आपके कलीग कुछ यूपी से होंगे, कुछ बिहार से होंगे, कुछ केरला से होंगे, तो उसको जानने का हमें मौका होना चाहिए कि हमारा राष्ट्र कोई दोस्त यदि मान लो केरला से आ रहा तो केरला हमारा भारत में कहाँ पे है, कोई राजस्थान से आया तो राजस्थान में कहाँ से है। तो इसलिए ही हमें ज्योग्राफी पढ़नी होती है ताकि हम अपने देश के बारे में जान सकें। तो चलिए अब करते हैं क्लासिफिकेशन। ये अपना इंडिया है। इंडिया में दिखाया 28 प्लस में 8। इसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। ठीक, तो स्टेट्स तो हमारे 28 हैं और यूनियन टेरिटरी हमारे 8 हैं। ठीक, अब इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, देखो क्या पढ़ना होगा, मैं आपको पॉइंट लिख देता हूँ 1-2 पॉइंट करके। पहले आपको पढ़ना होगा ऑल स्टेट्स कि कितने स्टेट्स हैं हमारे। आपको सारे स्टेट्स के जितने राज्य हैं सबके पहले नाम पता होना चाहिए। उसके बाद उनकी कैपिटल कि उनकी राजधानी क्या है। ठीक, अब यूनियन टेरिटरी में भी आपको ऑल नाम पता होने चाहिए, ऑल नेम्स। सेकंड पॉइंट पता होना चाहिए एंड देयर कैपिटल्स कि इनकी राजधानी का नाम है एंड इट्स कैपिटल, सॉरी देयर नहीं, इट्स लगाएंगे यहाँ पे, इट्स कैपिटल कि उनकी राजधानी का क्या नाम है। इतना वो आपको पता चल गया। ये 28 जो है ये आप कहीं गूगल से कहीं से भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि कौन राज्य कहाँ पे है। आप बस खाली कैपिटल अपने बाय द योर एफर्ट आप नोट कर लेना बुक में, कॉपी के अंदर। ये आपने लिख लिया। अरे इनके तो मैं बताऊंगा कौन से हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं। अब हम आते हैं अपने यूनियन टेरिटरी के ऊपर। देखिए पहली यूनियन टेरिटरी है हमारी दिल्ली, फिर है हमारी पुडुचेरी, उसके बाद है हमारी अंडमान निकोबार आइलैंड, फिर हमारी आती है लक्षद्वीप, उसके बाद हमारी है दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। अब क्या है, पहले दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव अलग अलग थे, लेकिन इनको अब एक कर दिया गया मर्ज। तो ये दोनों एक नेम है। अगला आपका हो गया चंडीगढ़, उसके बाद है आपका यहीं लिखता हूँ मैं जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद लद्दाख। ये आपकी 8 यूनियन टेरिटरी होती है। अब लिख लो, देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक, दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़। ये आ गई 8 हो गई। दिल्ली की कैपिटल दिल्ली होती है, पुडुचेरी की पुडुचेरी होती है। ठीक है, दादर एंड नगर हवेली की जो है दमन है, ये लिख लो कैपिटल, ये इसकी कैपिटल है। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है। अब 2 रह गया, अंडमान निकोबार, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप एंड लद्दाख। इसकी मैं कैपिटल लिखवाता हूँ आपको अलग से। सबसे पहले लिखते हैं हम लक्षद्वीप,
इसकी कैपिटल है आपकी कवरावती, कवरावती। दूसरी है अंडमान निकोबार, निकोबार। इसकी कैपिटल है आपकी पोर्ट ब्लेयर, ठीक। ये हो गई। दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। इसकी कैपिटल है आपकी श्रीनगर। चौथा आपका है लद्दाख, इसकी कैपिटल है आपकी लेह। इसको आप नोट कर लीजिए, LEH, लेह। आठों की जो यूनियन टेरिटरी थी इसकी मैंने आपको कैपिटल लिखवा दिया। बाकी जो 28 राज्य रह गए, स्टेट रह गए, उनका आप जो है गूगल से देख लीजिएगा, क्योंकि इतना लिखाना टाइम आपका ख़राब होगा क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। लेकिन मैं आपको जितने कौन स्टेट कहाँ पे वो मैं आपको मैपिंग यहाँ पे करा दूँगा। चलिए सबसे पहले हम मैप फिल करते हैं अपना, ठीक है बच्चों। पहले आप भी कोशिश करना मैप फिल करने की। ये यहाँ पे अपना L से लिखूँगा लद्दाख, ये लद्दाख हो गया। ये जम्मू एंड कश्मीर, P से पंजाब, S से हिमाचल, यहाँ से उत्तराखंड, UK मतलब उत्तराखंड, H फॉर हरियाणा, HP मतलब हरियाणा प्रदेश। ये अपनी दिल्ली है, ये अपनी UP, ये उत्तर प्रदेश, ठीक। यहाँ फिर नीचे यहाँ आता है राजस्थान, यहाँ गुजरात, गुजरात के साइड में ही आता है MP जिसे हम बोलते हैं मध्य प्रदेश। जस्ट नीचे महाराष्ट्र, M फॉर महाराष्ट्र, मैंने MHR लिख दिया। जस्ट नीचे इसके आता कर्नाटका, KR से मैंने लिखा कर्नाटका। जस्ट नीचे इसके केरला है, केरला मैंने K से दिखाया आपको। फिर जस्ट इसके ऐसे चलोगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक। यहाँ पे आपकी आंध्रा है, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे आपकी है तेलंगाना, T फॉर तेलंगाना, CH फॉर यहाँ पे CH मतलब छत्तीसगढ़। यहाँ पे आपकी उड़ीसा है, उड़ीसा। फिर यहाँ पे आपका झारखंड है, JH, ठीक। यहाँ से आपका बिहार है। उसके बाद यहाँ पे आपका सिक्किम है, S फॉर सिक्किम, ठीक। अब देखते हैं क्या क्या रह गए। यहाँ पे अपना वेस्ट बंगाल, जो अभी काफ़ी न्यूज में है क्योंकि यहाँ पे अभी क्या आया था, साइक्लोन आया था, ठीक। अब वेस्ट बंगाल ये आपका हो गया, देखो A फॉर आसाम, ठीक। M फॉर मेघालय, T फॉर त्रिपुरा, और ये M फॉर मिजोरम, मैंने लिखा है मिजोरम, ठीक है। और ये आपका हो गया मणिपुर, ये यहाँ पे नागालैंड, ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक। 28 राज्य हो गया। अब ये आपका है यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, ये पूरा जो है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में आता है। ये यहाँ पे आ गया लक्षद्वीप, देख लिया आपने 28 राज्य। मैंने आपको बता दिया कहाँ पे। आप भी एक पॉलिटिकल मैप लेना भारत का और उसमें ऐसे राज्य को फिल करना और उनकी कैपिटल को एक ब्लैक से या ग्रीन सर्कल से कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये आपको फिल करने को आएगा जरूर एग्जाम के अंदर 1 या 2 नंबर के अंदर, ठीक। अब हमें क्या करना है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैं दिखा रहा हूँ आपको, दिखा रहा हूँ ब्लू पेन से कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से पार करती है। अब देखना आप, ये मेरा ब्लू पेन है, गुजरात से हमने लिया, देखो राजस्थान, MP से होते हुए छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ये त्रिपुरा और ये मिजोरम से चला जाता है, ठीक है। तो ठीक है, अब लिखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through how many states?
ठीक। तो ये है टोटल 8 स्टेट, ठीक है, 8 स्टेट्स। अब उनके मैं नाम लिखता हूँ और आप भी लिखते ऐसे लिखना ताकि आपको भी लिखते लिखते याद हो जाए। जैसे क्योंकि आपको जब स्टेट लिखने हैं याद करें तो आप चलना लेफ़्ट टू राइट सीक्वेंस में, ठीक है। देखो मैं कैसे चलूँगा, देखो आप। सबसे पहले हम गुजरात में इन करते हैं, लिखा मैंने गुजरात। उसके बाद राजस्थान गई, राजस्थान। उसके बाद एमपी, मध्य प्रदेश। फिर कहाँ गए हम, CH छत्तीसगढ़। उसके बाद हम कहाँ गए, J4 झारखंड। उसके बाद कहाँ गए हम, वेस्ट बंगाल। उसके बाद हम कहाँ गए, देखो आप, त्रिपुरा, T4 त्रिपुरा। यहाँ जगह नहीं, मैं यहाँ लिखता हूँ त्रिपुरा। उसके बाद हम कहाँ गए, मिजोरम। ठीक, देखो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने कहा था ना 8 राज्य। देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर पास करती है, ठीक है। अब इसको मैं रफ करता हूँ। अब हमारा क्या क्या रह गया, हाँ, अब हमारा रह गया इंटरनेशनल बाउंड्री कि कितने कंट्री के साथ हमारी जो है लैंड बाउंड्री लगती है और मराइन बाउंड्री लगती है, ठीक है। सबसे पहले बात आती है लैंड बाउंड्री की। आप यहाँ देखो, यहाँ पाकिस्तान है पश्चिम में, हमारे वेस्ट के अंदर पाकिस्तान। इधर हमारा है चाइना। अरे ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे है हमारा नेपाल। और ये है भूटान। इधर जो है आपका है म्यांमार। ये नीचे जो है आपका जो दिख रहा है ये है बांग्लादेश, ठीक। ये जो दिख रहा है आपको आइलैंड सा, ये है श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका हो गया, देखो 7 हो गए। और हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी इस एरिया के अंदर यहाँ पे हमारा टच करता है किससे, अफगानिस्तान से, ठीक। अब आपको क्या पूछा जाता है कि कौन से स्टेट राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा टच करते हैं, कौन चाइना के साथ, कौन नेपाल के साथ, कौन भूटान के साथ, कौन बांग्लादेश के साथ और कौन मिजोरम के साथ, नहीं मिजोरम नहीं, म्यांमार के साथ, ठीक है। अब हम लिखते हैं एक एक करके। हाँ, मैं अब बताता हूँ, जो आपके बुक के अंदर जो मैप होगा, जो मैप होगा चैप्टर के अंदर, वो आपका पुराना मैप है। नया मैप में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बाइफर्केट किया गया है। एक लद्दाख बना है और एक जम्मू कश्मीर बना है, जिसके बारे में आपने सुना हुआ, ज़्यादा न्यूज़ में चला था, आर्टिकल 370। वो यही था कि लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को अलग किया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो नया मैप है, आप नया मैप यूज़ करना, तब आपको यहाँ ये 2 भागों में दिखाई देगा, अदरवाइज ये आपको एक भाग में दिखाई देगा, ठीक है। अब लिखते हैं द स्टेट विच टच द बाउंड्री पाकिस्तान। हाउ मैनी states टच बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, ठीक है, ठीक है। ये मैंने यहाँ था पाकिस्तान अपना, वो कैसे लिखना मैं आपको बताता हूँ, याद रहेगा आपको। यहाँ चलो आप नीचे से, G फॉर गुजरात, R फॉर राजस्थान, P फॉर पंजाब, J फॉर जम्मू कश्मीर, L फॉर लद्दाख, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ते तो GRP LJ, ठीक है, GRP LG, ठीक है, LG आ रहा है ना यहाँ पे। देखो आप, G फॉर गुजरात, R फॉर राजस्थान, P फॉर पंजाब,
जे फॉर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, एल फॉर लद्दाख। ठीक, ये हमारी यूनियन टेरिटरी है और ये भी हमारी यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, और बताता हूँ, यहाँ जो मैं लिखा था, मैंने आपको लिखाया था अफ़गानिस्तान, AF अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से सिर्फ लद्दाख टच करता है। मैं लिख देता हूँ, लद्दाख आल्सो टच विद अफ़गानिस्तान। ठीक है, ये लिख लिया आपने। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, JNK, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की बाउंड्री आज जो टच छूती किसको, अब अफ़गानिस्तान को भी। ठीक है, ये मैं लिखा दिया। अब हम चलते हैं अपना, किधर चलते हैं, अब चलते हैं चाइना की तरफ। थोड़ा हम चाइना की तरफ भी हो आते हैं। ये रहा अपना चाइना, जिसके साथ आपने देखा होगा कि आजकल काफ़ी हमारी तुतुमे में चल रही है बॉर्डर के ऊपर। तो चलिए अब देख सकते हैं, हाउ मेनी स्टेट टच बाउंड्रीज विद चाइना। देखो, वही आपको सीक्वेंस याद होनी चाहिए। आपको चलना है नॉर्थ से ईस्ट चलना है। ठीक है, देखो पहला क्या है, पहला क्या हमारा लद्दाख, यहाँ पे हिमाचल, यहाँ क्या यूके मतलब उत्तराखंड, खंड मतलब यूके। फिर आप यहाँ पे आओ तो यहाँ पे एस फॉर सिक्किम। ठीक, सिक्किम गया तो फिर सिक्किम के साथ फिर भूटान है। भूटान के बाद क्या है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हो गया चाइना के साथ। इसको आप नोट कीजिए। फिर अब लिखेंगे हम नेपाल के साथ कितनी बाउंड्री टच करती है हमारी। ये सिर्फ इसको हटाया, नीचे हटाया, और अब लिखेंगे नेपाल। यहाँ लिखते हैं नेपाल और शुरू करते हैं। तो अब देखो नेपाल के साथ, ये रहा अपना नेपाल। यहाँ देखो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये वेस्ट बंगाल टच करता है, सिक्किम टच करता है, बस। ठीक है, अब ये लिखते हैं हम, मैंने लिखा यूके मतलब उत्तराखंड, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश, बी फॉर बिहार, फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल, और इसके बाद क्या रह गया आपका, सिक्किम रह गया, और एक क्या रह गया आपका, हाँ सिक्किम ही है बस, और कोई नेपाल नहीं, सॉरी सिक्किम तक ही है। ये आपने नोट किया, इसको नोट करो। अब लिखते हैं भूटान के साथ किन किन बाउंड्री हमारी टच करती है। ठीक, इसको रब किया, यहाँ लिखा हमने भूटान। अब देखो मैप के ऊपर हमारा भूटान कहाँ है, देखो भूटान ये रहा। भूटान के साथ कौन कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश ये रहा आपका, आसाम की, और वेस्ट बंगाल, और एक सिक्किम, बस। ठीक है, तो अब लिखते हैं सिक्किम, दूसरे क्या है आपका वेस्ट बंगाल, तीसरे पे क्या है आपका आसाम, चौथे पे क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हो गया भूटान के साथ। अब हम लिखते हैं कि अपना वो बाउंड्री किसके साथ, अब कहाँ रह गया, ये रह गया आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश, अब देखो ये अपना बांग्लादेश है, जो मैंने ये ऐसे जो किया हुआ एरिया पूरा, ये मैं इसको थोड़ा रेड करता हूँ आपको। ये पूरा एरिया इसमें है आपका बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ देखो वेस्ट बंगाल, आप कोई भी चुनो ना, पूरा पूरा मैपिंग से करना। ठीक है, वेस्ट बंगाल, ये आपका हो गया मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, और तो कुछ नहीं, देख लो आपको दुआ। अब दुआ देखो अपना मतलब कंफ्यूजन दूर करने के लिए, वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम और त्रिपुरा।
ठीक है। अब लिखते हैं पहला मेघालय, दूसरा वेस्ट बंगाल, बी फॉर वेस्ट बंगाल, ए फॉर आसाम, अब क्या रह गया आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा ए 1 2 3 4, देखो आप वेस्ट बंगाल 1, आसाम 2, मेघालय 3 और त्रिपुरा 4 है आपके हैं। आप चलते हैं, देखो ये है आपका म्यांमार। अब यहाँ देखते हैं म्यांमार भी एक स्टेट मतलब है, तो ये होगा मिजोरम, मणिपुर और ये आपका है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो इसको रब करते हैं। अब 1 सेकंड में टाइम लूँगा आपका थोड़ा सा। चलो बच्चों, अब बात करते हैं म्यांमार कंट्री की, कि म्यांमार से कौन कौन से राज्य की बाउंड्री टच करते हैं हमारी। पहले क्या है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। चलिए अब लिखते हैं इसको हम। यहाँ लिखते हैं हम म्यांमार। देखो मैं पहला क्या, मिजोरम लिखो भी, मिजोरम, मणिपुर, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये आपका म्यांमार का हो गया। अब हमारा क्या रह गया, अब बस इन्हीं कंट्री के साथ हमारी लैंड बाउंड्री टच करती है, ठीक है। तो इसको आप समराइज करते हैं एक बार। कि कितने राज्यों से, कितने देशों से हमारी जो लैंड बाउंड्री मतलब स्थल सीमा लगती है भारत की। पहला क्या था, पश्चिम चलो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। श्रीलंका से हमारी लगती है जल सीमा, ठीक है। तो ये श्रीलंका से लगती है हमारी क्या, वाटर मराइन बाउंड्री लगती है, ठीक है। अब देखो यहाँ आपका लक्षद्वीप है। अब यहाँ भी 52 मिनट यूज टर्म हुआ है आइलैंड की। आइलैंड क्या होता है, ठीक है। आइलैंड मतलब होता है वो ज़मीन, वो लैंड का हिस्सा जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, उसे हम बोलते हैं आइलैंड, ठीक है। तो ये है आइलैंड। देखो छोटे छोटे लैंड है ये, इन्हें बोलते हैं हम आइलैंड, ठीक है। तो ये रहा आपका। मेरे हिसाब से आपकी क्लास ये पूरी हो गई है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, ये रहा। लेकिन मैं आपका वो भी कराता हूँ प्रैक्टिस सेट, जो आपके पीछे जो टेक्स्ट दिया है करने के लिए। तो वो मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, आप उसके आंसर लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका कि ट्रोपिक ऑफ कैंसर किस राज्य से पास नहीं करती। तो उसका आंसर होगा आपका वो होगा उड़ीसा, ठीक है। फिर है आपका कि ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड हमारा इंडिया का क्या है। ईस्टर्न मैंने बताया था ईस्टर्न यहाँ पे, ये था आपका 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये इसका ये होगा। फिर क्या है कि उत्तर, ठीक है, ईस्टर्न, हाँ ईस्टर्न हमारा ये है। तो ईस्टर्न हमारा 97 डिग्री 25 मिनट है, ठीक है। सॉरी मैं आपको वेस्टर्न बोल गया था। फिर हमारा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर। मतलब कि उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम किससे बाउंड्री टच करता है, इनका कॉमन बाउंड्री है। तो देखो आप कोशिश करो समझने की किससे टच करेगा। तो वो है हमारा नेपाल से टच करेगा, ठीक है। नेपाल, क्योंकि नेपाल से सारे राज्य टच करते हैं। देखो आप, बिहार ये रहा, वेस्ट बंगाल ये रहा, उत्तर प्रदेश, सिक्किम राज्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि यदि आप आप कोई जगह घूम के आए हो जिसका नाम है कवरावती। कवरावती किस यूनियन टेरिटरी की राजधानी है, मतलब कैपिटल है। तो मैंने आपको बताया था कि लक्षद्वीप की कैपिटल जो है कवरावती है। ये रहा आपका क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन क्या था पीछे आपका है, 1 मिनट क्वेश्चन आ गया, हाँ। जो आपको आंसर लिखना कि नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द सी ऑफ अरेबियन सी। देखो यहाँ पे आपका अरेबियन सी है, अरेबियन सी, और यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल।
तो अरेबियन सी के अंदर हमारा कौन सा है, लक्षद्वीप है, ठीक है। फिर पूछा गया कि नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन द इंडिया, जो मैं अभी कराता हूँ आपको। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू साउथर्न ईस्ट। देखो ये साउथ ये है हमारा ईस्टर्न में, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार लाइज करता है, वो लिख देना अपना। फिर लिखा गया विच आइलैंड कंट्री आर द आवर साउथर्न मोस्ट नेबर पड़ोसी, मतलब कौन सा साउथर्न मतलब उत्तर मतलब कि दक्षिणी दिशा में कौन सा देश है जो हमारा पड़ोसी है, तो वो है श्रीलंका। तो मैं एक क्वेश्चन लिखाता हूँ जो कि मुझे लिखवाना है आपको कि कितने देश भारत से साइज में बड़े हैं। तो पहला लिख लो आप सीरियल वाइज। पहले नंबर पे रसिया है, दूसरे नंबर पे आपका क्या है, कनाडा है, तीसरे पे आपका यूएसए है, चौथे पे आपका चाइना है, पांचवें नंबर पे आपका ब्राज़ील है, 6 नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, 7वें नंबर पे आपका हमारा आता है इंडिया आता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यही था कि कितने देश भारत से एरिया वाइज बड़े हैं, तो कितने हो गए, इसको छोड़ दो तो आप 6, ठीक। तो ये आपका आंसर रहा। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना कि यहाँ पे क्लास ज्योग्राफी की शुरू हो गई है। यदि आपने लाइक सब्सक्राइब किया और अच्छा इसको रिस्पॉन्स आया तो हम आपके लिए पॉलिटी का भी लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।